देखिए डुअलिटी क्या होता है, टू कंपाउंड स्टेटमेंट आर said to be dual of each other if either can be obtained from other by interchanging, ये देखिए आपका एंड बाई और एंड बाई एंड। देखिए डुअलिटी क्या होता है आपका, इसे अगर हिंदी में देखेंगे तो ये आपका, इसे द्वैत बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा आपका, दो स्टेट कंपाउंड स्टेट में रहेंगे जो आपका, जिनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज द्वारा। अगर एंड रहेगा तो उस और में इंटरचेंज करेंगे, और रहेगा तो एंड में, वही आपका डुअलिटी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पी और क्यू एंड आर। अब देखिए एंड इसको इंटरचेंज किया गया किसमें, पी, यहाँ देखिएगा आपका और को एंड में चेंज कर दिया और एंड को और में, और डुअल टू ईच अदर, और ये आप ईच में मतलब आपस में जो है डुअल होंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, आप देखिएगा इसमें डुअल क्या होता है, डुअलिटी इसमें ये ध्यान दीजिए, आपको एंड को और में चेंज करेंगे और को एंड में इंटरचेंज किया जाएगा, टू स्टेटमेंट रहेंगे उसको डुअलिटी आप ईच अदर रहेंगे आपस में, ठीक है। देखिए अब टोलॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, पी एंड क्यू आर द टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट मीन्स, पी जो आपका इक्विवेलेंस, ये आपका सिंबल इक्विवेलेंस का, पी इक्विवेलेंस का क्यू के, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब होगा टोटली इक्विवेलेंट होंगे, टू कंपाउंड सेंटेंस आर टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे इफ़ बोथ हैव सेम ट्रू वैल्यू, यदि उनकी ट्रू वैल्यू जो है दोनों की सेम है तो आपके क्या होंगे, टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे टू कंपाउंड सेंटेंस। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर, पहला देखिए आपका लिखा है पी इम्प्लीकेशन क्यू, इक्विवेलेंस किसके होगा, इक्विवेलेंस सिंबल है आपका, नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी। ये ध्यान दीजिए आपका, ये पी का जो है नेगेशन लग जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट, ये अपोजिट हो जाएगा आपका, यहाँ अपोजिट हो जाएगा, और पी का इम्प्लीकेशन लगा देंगे, नेगेशन लगा देंगे, पी का नेगेशन तो इसका पी का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब आपका क्यू जो आपका अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू रहेगा, हाँ, ये अगर फॉल्स रहेगा तो अगर ये ट्रू आ रहा है क्यू तो आपका ट्रू ही रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये ट्रू आ रहा है तो ये फॉल्स आ रही है, फॉल्स हो गया, तो अब इसका अपोजिट कर देंगे तो आपको यही आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, पी इम्प्लीकेशन क्यू इक्वालेंस नेगेशन पी, ये और क्यू, जो आपका पी इम्प्लीकेशन क्यू होता है किसकी इक्वालेंस होता है, नेगेशन पी, ठीक है, नेगेशन पी और इक्वालेंस होगा। देखिए इसके पहले आपको बता चुके हैं कि पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है, जो आपका क्यू का स्टेटमेंट होगा आपका, अगर वो ट्रू आता है तो आपका ट्रू ही आएगा, लेकिन अगर पी का ट्रू आ रहा है लेकिन इसका फॉल्स आ रहा है क्यू का, तो आपका ये पी इम्प्लीकेशन क्यू जो होगा आएगा ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। अगर क्यू फॉल्स रहेगा तो ये आप सेम देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला, पी नेगेशन लगा दिया, नेगेशन पी लगा दिया तो क्या होगा, पी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स रहेगा ट्रू हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्यों है, हमेशा ध्यान दिए, और जब होता है और सिंबल, उसमें जो होगा आपका एक भी ट्रू होगा तो आपका ट्रू हो जाएगा, अगर एक भी, जब तक दोनों फॉल्स नहीं हुए तब तक फॉल्स नहीं हो, तो आपको ये दोनों इक्वल्स होते हैं। एग्जाम्पल तीसरा, इम्प्लीकेशन देखिए, इम्प्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू, ये किसके इक्वलेंस होता है, ये आपका दोनों, जब इसमें और के सिंबल में दोनों नेगेशन लग जाए, पी और क्यू में दोनों में, तो आपका इसकी इक्वलेंस हो जाएगा। और देखिए लास्ट चौथा नंबर देखिएगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू, फिर इम्प्लीकेशन लगा है, इम्प्लीकेशन फिर नेगेशन क्यू, पी लगा है, नेगेशन पी, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, पी इम्प्लीकेशन क्यू, फिर इम्प्लीकेशन ब्रैकेट नेगेशन पी, फिर इम्प्लीकेशन नेगेशन पी, ये इक्वलेंस होगा किसके, आपका होगा नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी के, फिर इम्प्लीकेशन
क्यू इम्प्लीकेशन पी के, ये इसके ही आपका इक्वेलेंस होगा। अभी आगे इसका ट्रूथ टेबल बना के चेक करते हैं। तो अब देखिए आगे नोट देखिए, स्टेटमेंट कोई अगर है, स्टेटमेंट दिया आपके पास, नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी इज कॉल्ड द कंट्रा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो होगा आपका ये एक दूसरे के कंट्रा पॉजिटिव हो गए। इसका मतलब कि इसमें जो आपको पी आगे देखिए, तो इसमें जो कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू के, ये नेगेशन क्यू और इम्प्लीकेशन फिर नेगेशन पी, जो ये कंट्रा पॉजिटिव किसके होते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू। और देखिए वेरी ऑप्टन टू प्रूव पी इम्प्लीकेशन क्यू, इससे आपका ये प्रूव हो जाता कि पी इम्प्लीकेशन क्यू होता है। और देखिए वी प्रूव हो जाएगा आपका नेगेशन नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी के, ये आपके कंट्रा पॉजिटिव होते हैं। ये वाले जो आपको इसके कंट्रा पॉजिटिव कौन से होते हैं, ये होते हैं। आप चाहे चेक करिएगा, अगर दोनों का निकालेंगे, अगर इम्प्लीकेशन निकालेंगे तो आपका कंट्रा पॉजिटिव ही आएंगे। अब देखिए लेमा क्या होता है, इफ़ ए स्क्वायर इज इवन नंबर, ठीक है। आपका अगर ए स्क्वायर जो होगा इवन होगा, देन ए इज इवन। अगर आपका इवन स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर जो आपका है, ठीक है, अगर इवन है वो, तो आपका ए भी इवन होगा। इसके अलावा देखिए इफ़ ए इज ऑड नंबर, ठीक है। आपको देखिए अगर यहाँ देखिए लेमा क्या होता है, इफ़ ए स्क्वायर इज इवन देन ए इज इवन होगा। अगर ए स्क्वायर इवन है तो आपका ए भी इवन होगा। उसके बाद देखिए अगला देखिए, इफ़ ए इज ऑड देन ए स्क्वायर इज ऑड। आप बोल सकते हैं इसका पूरी, अगर ए स्क्वायर इवन है तो आपका ये ए इवन होगा, और अगर ए ऑड है तो आपका ए स्क्वायर ऑड होगा। ध्यान दीजिए, प्रूफ देख लीजिए। लेट आप क्या किए, ए बराबर ले लिए 2n+1, ठीक है। आपका देखिए 2n+1 जो होता है, ये आपका, इसको चेक करते हैं। देखिए ऑड है कि इवन है, ये आपका ऑड नंबर होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो आपका 2n+1 ऑड होता है। और यहाँ देखिए अगर इवन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n+2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला देखिए ए स्क्वायर अगर निकालिए इसका, तो आपका ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करिए। फिर इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। अगर 2n+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 2n का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 इंटू 2n×1। देखिए फार्मूला आपका जो लगा है a + b का होल स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये फार्मूला आपका होता है, इससे ये लगा है। यहाँ पर करिएगा तो आपका ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, n का स्क्वायर n आएगा। और यहाँ देखिए 1 करेंगे 1 आएगा। यहाँ देखिए 2 2 जब 4 1n, तो आएगा आपका a स्क्वायर जो आएगा 4n स्क्वायर 4n+1। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से 2 कॉमन है, आपका 2 कॉमन लेंगे तो आपका 2n स्क्वायर प्लस 2n, और ये जो होगा आपका नंबर किससे बड़ा होगा, 1 से इक्वल बड़ा होगा। तो इसलिए आप इसको m मान ले रहे हैं। चलिए इसको आप m मानेंगे, अगर इसको अगर m मानेंगे तो आपका 2m+1 ये आ गया, और आ गया आपका। तो m क्या आएगा आपका, m जो यहाँ होगा ये वाला, इसको माने m जो माने हैं 2n स्क्वायर प्लस 2n माने m, ये तो यहाँ पुट कर दीजिए अगर इसकी जगह, तो यहाँ m रखेंगे तो आपका तो आएगा 2m+1 आ जाएगा। ये ऑड आ रहा है, देखिए यहाँ पर ऑड इसको माने थे, ए को ऑड माने तो ए स्क्वायर भी ऑड आ रहा है। यहाँ देखिएगा अगर ए इज़ ऑड देन ए स्क्वायर इज ऑड होगा। तो ये आपका ये प्रूव हो गया आपका, कि अगर ये ऑड होगा तो इसको स्क्वायर किया तो आपको इतना आया, तो इसको m मान लिए 2n स्क्वायर प्लस 2n को m माने, यहाँ पुट कर दिए तो आपका 2m+1 ऑड आ गया। अब आगे देखिए कंट्रा पॉजिटिव जिसे दिखा रहे हैं ना आपका, देखिए इसके ऊपर प्रूव कर कि आपका ये जो होगा ये दोनों इसके कंट्रा पॉजिटिव होंगे। ये देखिए यहाँ पर कि है टाइम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। देखिए पी स्टेटमेंट देखिए ट्रू, दोनों बना रहे हैं स्टेटमेंट पी क्यू का, दोनों ट्रू, एक ट्रू फॉल्स, फिर एक फॉल्स एक ट्रू,
अपोजिट ले जाइए। यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू रहेगा, फिर एक ट्रू एक फॉल्स रहेगा, फिर एक फॉल्स रहेगा एक ट्रू रहेगा, और दोनों फॉल्स। ये हमेशा ध्यान दो स्टेटमेंट पर आपकी हमेशा चार ही ट्रू टेबल बनेंगे आपके पास। वो भी देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पी इम्प्लीकेशन क्यों निकाल रहे हैं। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ जो इम्प्लीकेशन एरो के सामने वाला रहेगा, इसका मतलब अगर पी होगा तो क्यू होगा। इसका यही होता है, अगर पी होगा तो क्यू होगा। इसका देखिए अगर ये पी वेरी करेगा तो क्यू, पी अगर आएगा तभी क्यू आएगा, ये होता है इसका। अब देखिए हम निकाल रहे हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू। देखिए क्यू, देखिए अगर ये ट्रू आ रहा है जो वही आप लिख सकते हैं। ये ट्रू आ रहा तो ये ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू आ रहा तो ट्रू, ये फॉल्स आ रहा। और इसमें एक और होता है, अगर दोनों फॉल्स आते हैं ट्रू हो जाते हैं। ये दोनों फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा। अब देखिए नेगेशन क्यों निकाल देखिए, आपको ये ज़रूरत क्या है, नेगेशन क्यों, नेगेशन वो नेगेशन क्यों इम्प्लीकेशन, नेगेशन पे निकालना है। इसके लिए क्या करें, देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर नेगेशन क्यों निकाल लीजिए। नेगेशन क्यों क्या होगा, देखिए आप क्यों का उल्टा करते जाइए। अगर ट्रू है फॉल्स कर दीजिए, फॉल्स है ट्रू। यहाँ देखिए ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स किए, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ ट्रू किए। और यहाँ ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स तो यहाँ ट्रू, अपोजिट। अब देखिए पी का निकाल रहे हैं, पी का एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स आएगा, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू, ट्रू आएगा, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू। अब ध्यान दीजिएगा, आपको नेगेशन क्यू और नेगेशन पी का इम्प्लीकेशन निकालना, इन दोनों में देखना है। तो आप देखिए एरो के सामने क्या आपका नेगेशन पी है, तो नेगेशन पी जो होगा वही आप देख सकते हैं, पूरा ही वही आएगा। यहाँ फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स, यहाँ पर यहाँ ट्रू है तो ट्रू आएगा। यहाँ देखिए फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू। ये आपका हो गया। एक और बात होता है, देखिए यहाँ पर अगर इसमें क्या देखना होता है, अगर दोनों फॉल्स आ जाते हैं ट्रू हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए आपका इम्प्लीकेशन निकाल रहे थे, इन दोनों को फॉल्स आया ट्रू होगा, यहाँ ट्रू आएगा आपका, बाकी करेक्ट है। ये देखिए दोनों फॉल्स आएगा तभी ट्रू होगा, बाकी में पी का जो रहेगा वही लिख दिया जाएगा। देखिए आपका ये आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला इन दोनों का क्या है, कंट्रा पॉजिटिव, मतलब कि नेगेशन लगा देंगे तो आपका यही दोनों आ रहा है ना। देखिए जो सेम आएगा, यहाँ ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू। तो ये आपस में यही। अभी इसके पहले यहाँ पर देखिए कंट्रापास्ट, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है, वी फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी आर द सेम है। ठीक है, यहाँ पर इक्विवेलेंस हो जाएंगे दोनों, ये वाला ये पी इम्प्लीकेशन क्यू किसके कम इक्विवेलेंस होंगे, नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी के, ये दोनों आपस ये इक्विवेलेंस होंगे। नोट पॉइंट देख लीजिए, नोट पॉइंट में क्या है, अगर इफ़ इज ऑलवेज क्लियर डेट, आपका अगर क्लियर है पी इम्प्लीकेशन क्यू निकाल रहे हैं, फिर इम्प्लीकेशन लगा दिए किसका, नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी का, तो आपका क्या आएगा, टॉटोलॉजी आ जाएगी। इसकी टॉटोलॉजी होगी एंड देखिएगा इस टॉटोलॉजी एंड नेगेशन नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन नेगेशन पी, फिर इम्प्लीकेशन किसका होगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू इस ऑलवेज टॉटोलॉजी, मतलब कि आपका अगर इन दोनों का अगर वो निकालेंगे इसका, देखिए आप यहाँ पर सीधा वो लग गया है कि ये दोनों इक्वलेंस थे। अब क्या किया गया, इन दोनों का ही इम्प्लीकेशन निकाल दिया तो आपको टॉटोलॉजी आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर इन दोनों का देखिए इम्प्लीकेशन निकालें, टॉटोलॉजी आपको बोला इन दोनों का निकालिए इम्प्लीकेशन क्या होगा, इन दोनों निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए इम्प्लीकेशन इन दोनों को निकाले तो आपका ये वाला देखा गया जो था यही होगा, होता गया। बस क्या हुआ लास्ट वाला जो जब दोनों फॉल्स होंगे ट्रू हो जाएंगे। यहाँ आप देखिए ऐसे ही ट्रू रहेंगे तो कोई बात नहीं। ये वाला देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर जो एरो के सामने कौन ये है आपका, ये वाला देख रहा है, ये ट्रू है तो आपका ट्रू आ गया। अब देखिए दोनों फॉल्स आ गए तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ये वाला ट्रू है सभी। देखिए आपका इसके रिस्पेक्ट में इसका इम्प्लीकेशन निकालें तो आपका ट्रू टोटोलॉजी आ रही है, मतलब सभी ट्रू आ रहे वैल्यू। तो ये आपका प्रूफ कुछ आपके वी लिस्ट दी है टोटोलॉजी की इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। पी
और पी निकालेंगे तो आपका डबल इम्प्लीकेशन पी आएगा। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन पी हमेशा ध्यान रखना। ये आप अगर देखिए यहाँ पहले देखिए यहाँ पर पी और पी डबल इम्प्लीकेशन पी या पी एंड पी डबल इम्प्लीकेशन पी, तो आपके इंडिपेंडेंस लॉ होता है, इसे बोलते हैं। जो आपका पी और पी निकालेंगे और इसका डबल इम्प्लीकेशन पी फिर आ जाए पी निकालेंगे तो आपका ये इंडिपेंडेंस लॉ होता है। फिर अगर दोनों को पी और एंड पी निकालिए फिर डबल इम्प्लीकेशन करिए तो आपका ये दोनों जो होंगे आपके डबल इंडिपेंडेंस लॉ होते हैं। और देखिए अगर पी एंड क्यू निकालिए फिर इम्प्लीकेशन पी करिए। ठीक है, यहाँ पहला वाला जो है एक बार उल्टा कर दीजिए, पी एंड पी क्यू निकालिए फिर इम्प्लीकेशन करिए तो आपको इसे बोलते हैं लुईस ऑफ इम्प्लीकेशंस बोलते हैं। ये आपका लुईस इम्प्लीकेशन। अगर देखिए पी और क्यू निकालिए फिर डबल इम्प्लीकेशन करिए फिर उल्टा कर दिए क्यू और पी कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये से होता है कम्यूटेटिव लॉ होता है। क्या होता है देखिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, एक बार सीधा पी और क्यू निकालिए फिर इसी का उल्टा करिए, एक बार क्यू करिए पहले करिए क्यू और पी निकालिए। अब देखिए एक बार और निकालिए, अब एक इसी को एंड निकालिए पी एंड क्यू फिर डबल इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी, तो इसे बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए क्या कर रहे हैं, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है आपका। डी मॉर्गन लॉ देखिए नेगेशन लगा है आपका पी एंड क्यू के बाद के लिए दोनों के लिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर नेगेशन पी आएगा और अलग हो जाएगा, उल्टा अपोजिट हो जाएगा तो और नेगेशन क्यू, ये होता है जो आपका मॉर्गन लॉ होता है। देखिए अब देखिए एक और यहाँ पर नेगेशन, अब देखिए यहाँ पर और एंड निकाले, अब और क्या करिए तो यहाँ पर नेगेशन पी और क्यू करेंगे तो आपका डबल इम्प्लीकेशन क्या आएगा, नेगेशन पी या उल्टे और लगा तो एंड हो गया एंड नेगेशन क्यू। ये आपको दोनों डी मॉर्गन लॉ होते हैं लॉ। आप ये ध्यान दीजिए, एक बार एंड लिए तो यहाँ पर और हो गया, अब सब इसके साथ ये नेगेशन जो आपका मल्टीप्लाई हो गया अंदर लग गया और यहाँ पर और एंड था और हो गया, और यहाँ देखिए और था एंड हो गया और बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए पांचवा देखिए यहाँ पर पी एंड क्यू एंड आर कोई अदर ले लिए तो यहाँ पर देखिए पी कोई अगर अदर आ गया आपका स्टेटमेंट आ गया, ठीक है, उसके लिए पी एंड क्यू एंड आर, तो इसका डबल इम्प्लीकेशन क्या होगा पी एंड, देखिए एक बार पी एंड क्यू के साथ हो जाएगा फिर एक बार ये आपको बाहर आ जाएगा इसके साथ पी एंड क्यू और एंड आर। अगर यही सेम उल्टा हो जाए, यहाँ एंड था और हो गया तो पी और क्यू और आर डबल इम्प्लीकेशन क्या होगा पी आर क्यू फिर और आर, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉस, एसोसिएटिव लॉस बोलते हैं। अब देखिए लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी वाला। इसको कैसे देखिए होता है डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ देखिए पी और ब्रैकेट अंदर क्या है आपका क्यू एंड आर है, तो इसका जो डबल इम्प्लीकेशन होगा आपका क्या होगा, यहाँ देखिए एक बार पी क्यू के साथ और लग जाएगा फिर ये वाला जो है एक बार पी आर हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास देखिए ये और था तो यहाँ पर एंड यू निकाला है, तो आप देखिए यहाँ इन दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे एक बार आर के साथ, एक बार पी को क्यू के साथ एक बार आर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए और जो बीच में था आपका आर दोनों में आर लग जाएगा और यहाँ पर पी और क्यू हो जाएगा, एंड जो लगा है दोनों में हो जाएगा पी एंड क्यू, पी और ये जो हो जाएगा पी और क्यू एंड पी और आर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए वेरीफाई कर ले रहे हैं कि आपका पी एंड क्यू और आर जो होगा इक्विवेलेंस किसके होगा पी एंड क्यू और पी एंड आर। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है आपका उसको प्रूव कर रहे हैं इसकी इक्विवेलेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर देखिए स्टेटमेंट में ये ट्रू है, ये दोनों ट्रू ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, ठीक, तीन से ये ट्रू तीनों ट्रू हो रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, एक दो ट्रू ले रहे हैं एक फॉल्स ले रहे हैं बीच में,
इसे ट्रू ले रहे हैं, ये फॉल्स, ये हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक पहला फॉल्स ले रहे हैं, दोनों ट्रू ले रहे हैं, या बीच वाला, चलिए अभी देखिए यहाँ पर बीच वाला क्या करिए, फॉल्स लिए, ये दोनों ट्रू लिए। आप क्या कर रहे हैं, फॉल्स ट्रू ले रहे हैं, दोनों फॉल्स ले रहे हैं। उसके बाद देखिए सभी फॉल्स ले रहे हैं, कि ये बन गया। अब क्या करिए, और निकालिए इन दोनों, आपकी यही रिलेशन बनेगा। देखिए एक बार ट्रू होंगे पूरे, या तो एक बार ये वाला एक ट्रू होगा, दो फॉल्स, या तो एक ट्रू होगा और दोनों फॉल्स होगा, या तो सभी फॉल्स, ये आपके बनेंगे। अब देखिए इनको निकालिए, क्यू और आर निकालिए। तो आप देखिए इसमें क्यू आर और आर में क्या होता है कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू होगा। ये देखिए दोनों ट्रू आ रहा है तो ट्रू होगा। ये देखिए एक ट्रू है आपका, तब भी आपका ट्रू होगा। जब तक दोनों फॉल्स नहीं होगा तब तक फॉल्स होगा, फिर फॉल्स होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या किया जा रहा है कि आपका ये दोनों क्यों और आर में निकाल रहे हैं, तो ये ट्रू था, दोनों ट्रू लिए। तो यहाँ पर देखिए एक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका रिलेशन जो होता है, रिलेशन देखा जाए आर से, आर को देखेंगे अगर, यहाँ पर आर के लिए होगा, जो आर होगा वही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रू था, ट्रू लिए, यहाँ भी ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स आएगा। अब देखिए, अब ये दोनों, इसको लीजिए और इसका आर निकालना है और पी का निकालना है। तो देखिए आर एंड में निकालना है, दोनों पी लीजिए और इसका आर निकालना है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, एंड में क्या निकाल, एंड पी लीजिए और इसका एंड निकालना। एंड में क्या होता है, एक भी अगर फॉल्स हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों ट्रू ट्रू आएगा, दोनों ट्रू तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स आ गया तो आपका फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। अब देखिए पी एन क्यू का एंड निकालिए, पी एन क्यू आप जानते हैं, एक भी अगर फॉल्स तो फॉल्स आ जाएगा। ये आपका फॉल्स, फिर यहाँ पर एक भी फॉल्स फॉल्स, एक भी फॉल्स तो फॉल्स आ गया। अब दिखाइए, देखिए पी और आर निकालिए, एंड निकालना है इसमें, पी और आर का, इसमें देखिए पी और आर का ट्रू ट्रू, ये ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहे थे अभी, यहाँ पर एंड निकल, हाँ सही होगा। अब देखिए पी एंड में क्या होता है, आपका एक भी अगर फॉल्स हो जाएगा आपका तो फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट वाला देखिएगा, अब निकालना, और निकालना किसका निकालना है, आपको निकालना है पी एंड क्यू का, और निकालना है किसका, पी एंड आर का, ये दोनों का। और में क्या होता है, एक भी अगर ट्रू हो गया तो आपका ट्रू हो जाएगा, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉल्स, लेकिन ये ट्रू है आपका तो ट्रू आ जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, ये आपको ट्रू टेबल हो गई। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे वेरीफाई होगा आपका कि आपके जो होंगे ये दोनों इक्वालेंस होंगे, किसके, इन दोनों के। देखिए यहाँ पर सेम आ रहा है, ये वाला इसके इक्वालेंस, ये देखिए ट्रू यहाँ भी, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, तो आपके इक्वालेंस हो गए। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। आपके 2 क्वांटिफायर्स होते हैं, पहला है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और सेकंड वाला है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। पहले देखिए यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होते हैं। देखिए द फ्रेज फॉर एवरीवन और फॉर ऑल, जो आपका फ्रेज होगा वो एवरीवन के लिए होगा या तो सभी के लिए, फॉर ऑल। और देखिए ये आपका फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल एक्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। यहाँ पर जो आपका फ्रेज होगा वो एवरीवन के लिए होना चाहिए और तभी वो क्वांटिफायर्स होगा। यहाँ पर लिख लीजिए, फॉर ऑल है किसका, एक्स जो आपका बिलोंग्स कर रहा है किस पर, आर पर। जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, -1 से ग्रेटर देन होगा, अगर जीरो भी रखेंगे, अगर यहाँ देख लीजिए जीरो अगर रखेंगे इस ग्रेटर देन -1, तो देखिए जीरो जो होता है -1 से बड़ा ही होता है, 1 रख के तब भी हमेशा सभी के लिए ये होगा, सभी के लिए आपका फॉर ऑल होगा, या एक्स जो होगा सभी के लिए। यहाँ देखिए
फॉर ऑल जो होगा एक्स रियल नंबर है वो आपका हमेशा -1 से बड़ी होगी, ये बोला गया था यहाँ पर। और उसके बाद देखिए दूसरा जो है फॉर ऑल होगा एक्स इज़ ह्यूमन बीइंग और एक्स इज़ मॉर्टल, ये आपका एक्स जो होगा सभी के लिए होगा, फॉर एवरीवन के लिए है। और देखिए यहाँ देखिए आप दूसरा देखिए यहाँ पर कैन आल्सो बी रिटन एस, इसको ऐसे लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स, एक्स इज रियल नंबर है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा -1 से। और दूसरे वालों को क्या लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स, एक्स इज ह्यूमन बीइंग, एक्स इज मॉर्टल। आपका ये देखिए आपका ये जो था आपका इसको ऐसे, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होते हैं, द फ्रेज देयर फॉर एग्जिस्ट, जो आपका फ्रेज होगा वो एग्जिस्ट करेगा, इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, आपका जो फ्रेज होगा उसमें जो एग्जिस्ट करेगा वही आपका एग्जिस्टियल क्वांटिफायर होते हैं। ये इसका सिंबल होता है, ये उल्टा ही करेंगे। देयर एक्स मीन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट। ठीक है, यहाँ पे वो पहला था आपका यूनिवर्सल सभी के लिए लागू हो, तो आपका यूनिवर्सल और आपका सेकंड वाला जो है एग्जिस्टेंशियल कौन, देखिए देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स स्क्वायर होगा -1 बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ वो वैल्यू जो होगी एक्स जो एग्जिस्ट करेगी, एक्स रियल नंबर कोई आपका है हमेशा किस पर एग्जिस्ट करेगी, 0 पर एग्जिस्ट करेगी एक्स जो आपका। देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एक्स, जो आपका एक्स एग्जिस्ट करेगी रियल नंबर पर। ठीक है, ध्यान दीजिए आपका यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे एक्स की, तो एक्स जो आपका वो रियल नंबर है तो आप रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेगी तो आपको -1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो आपको 0 आ जाएगा, तब भी आपका रियल नंबर होगा। ये देखिए नेगेशन होता है आपका, नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज इसे बोलते हैं। नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज जो होगा आपका, देखिए नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज, देखिए नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, नेगेशन ऑफ फॉर एवरी, ठीक है फॉर एवरी या फॉर ऑल बोली, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन पी एक्स। देखिए यहाँ पर बोला है आपका कोई भी अगर नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज क्या होती है, अगर कोई भी आपका यूनिवर्सल है, ठीक है आपका कोई यूनिवर्सल नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर जो होते हैं आपके, देखिए नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज देयर एग्जिस्ट पी एक्स नेगेशन पी एक्स। यहाँ पर देखिए बोला गया नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है, अगर कोई आपका यूनिवर्सल क्वांटिटीज है वो जब उसमें कोई पी एक्स नेगेशन लगा दिया जाएगा तो आपका वो आपस में इक्वल हो जाएगी, यही बोला है इसमें, ठीक है एग्जिस्ट करेंगी नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज पर एग्जिस्ट करेंगे। कोई आपका यूनिवर्सल क्वांटिटीज है उस पर नेगेशन लगा देंगे तो आपका वो सभी के लिए एग्जिस्ट करेंगे, ये आपका इसका स्टेटमेंट होगा। अब देखिए नेगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स इज फॉर ऑल एक्स नेगेशन पी एक्स। यहाँ देखिए बोला गया फिर उल्टा अपोजिट कर दिया, अगर आपका कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें आप क्या करें, जो आपको फॉर ऑल सभी के लिए एग्जिस्ट करे उसमें नेगेशन लगा दीजिए तो आपका इस पर, ये इसका पूरा कहने का मतलब। इसमें देखिए ध्यान दीजिए नेगेशन ऑफ क्वांटिटीज क्या है पूरा, जो आपका कोई भी आपको कोई क्वांटिटीज है अगर सभी के लिए है, ठीक है फॉर ऑल के लिए है, तो उसमें क्या करेंगे अगर नेगेशन लगा देंगे, ये पी एक्स देखिए सभी के लिए है आपका, इसमें नेगेशन लगा देंगे तो आपका तो जो आपका एक्स पर एग्जिस्ट करेगी, ठीक देयर एग्जिस्ट हो जाएगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए अगर तो एग्जिस्ट कर रही कोई पी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एक्स पर, तो आप क्या करिए तो आप नेगेशन लगा देंगे तो सभी के लिए एग्जिस्ट करेगा, फॉर ऑल के लिए आपका। अब यहाँ देखिए सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, लेट पी एक्स जो आपका है एवरी मैन इज मॉर्टल, ठीक है एवरी मैन इज मॉर्टल है, तो इसका देखिए इट्स नेगेशन इज देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट ए मैन हु इज नॉट मॉर्टल। तो इसका अगर देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर नेगेशन क्या अपोजिट हो जाता है, जैसे आप देखिएगा जब आप टोटोलॉजी पढ़ रहे हैं, टोटोलॉजी में सभी ट्रू हो रहा था, लेकिन कंट्राडिक्शन क्या हो रहा था, अपोजिट हो जाता। यहाँ जब जो भी टोटोलॉजी में ट्रू हो रहा था, लेकिन कंट्राडिक्शन में फॉल्स हो जा रहा था। यहाँ सेम ऐसा ही आपका कोई अगर इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हुआ इसमें, आपका यूनिवर्सल जो आपका फॉर वाला है, इसमें क्या किया गया इन दोनों के लिए, और आपका फॉर ऑल हो गया और एग्जिस्टेंस देयर एग्जिस्ट में, इन दोनों में कंपेरिजन किया गया है कि अगर ये इसमें अगर कोई पी एक्स दिया फंक्शन, कोई मतलब कोई क्वांटिटी दिया, इसमें क्या करिए आप नेगेशन लगा देंगे तो आपका ये एग्जिस्ट करेगी, तो आपका ई हो जाएगा। अगर आपका कोई एग्जिस्ट कर रही पी एक्स क्वांटिटीज, तो आप क्या करिए इसमें नेगेशन लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सभी के लिए एग्जिस्ट करेगी, यही बस इसका मतलब है। तो यहाँ देखिए इट्स नेगेशन देयर एग्जिस्ट ए मैन हु इज मोर्टल, ठीक है, जो आदमी मोर्टल उसे एग्जिस्ट करेगी नेगेशन। अब यहाँ देखिए लिए अगला एग्जाम्पल, देयर पी एक्स सम नंबर ऑफ और इवन, कोई आपका इवन नंबर है सम कुछ, तो देयर नेगेशन इज, यहाँ देखिए लैंग्वेज लिख दिया गया है, देयर नेगेशन इज देयर एग्जिस्ट ए नंबर एक्स नॉट इवन, ठीक है। यहाँ देखिएगा अगर नेगेशन लगा दिए तो आपका जो एक्स नंबर कर रहे हैं तो वो आपका इवन नंबर नहीं होगा, आप अवॉइड हो जाएगा तुरंत। एज वी हैव सीन अर्लियर दैट, जैसे यहाँ देखिए आपके पास कोई आपका पी क्यू लिए, देखिए नेगेशन लगा दिए पी नेगेशन क्यू, तो आपका क्या होगा ये यहाँ पर, ये तो सेम है, आपको इसमें देखना पड़ेगा। अगर ये नेगेशन लग गया तो इसमें ध्यान दीजिएगा आपका कि अगर ये पी एप्लीकेशन क्यों लगा था तो आपको क्यों देखना होता, क्यों ट्रू रहता था तभी ट्रू होता था, लेकिन अगर दोनों फॉल्स तो ट्रू हो जाएगा, यही था। अगर ये आपका देखिए ट्रू आ रहे हैं नेगेशन फॉल्स हो गया तो आप क्या किए एंड क्यों पर नेगेशन लगा दिए, तो आपका ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ये, क्योंकि देखिए अगर ये पी आपका ट्रू एंड निकालते क्या था, एक भी आप जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा तो आपका ट्रू नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ये वाला ये ट्रू यहाँ वो सही था आपका ये, लेकिन यहाँ जब फॉल्स आ जाएगा उसके लिए नेगेशन लगा दिए तो फॉल्स ट्रू हो जाएगा आपका। सिमिलरली अब क्या करेंगे, नेगेशन फॉर ऑल एक्स जो होगा पी एक्स इम्प्लीकेशन क्यू एक्स निकालेंगे तो आप क्या एग्जिस्ट करेगा किस पर, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स एंड नेगेशन क्यू एक्स, ये आपका हो गया। लुक टेबल देख लीजिए कि आपका कैसे टू आएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इक्वल है, यहाँ कर दीजिए चाहे, देखिए अगर ये टू है आपका, ये टू आ रहा है, ये टू है, ये फोर मान ये फॉल्स, ये टू है, तो आपका ये अगर ये टू रहेगा तो टू आएगा, ध्यान दीजिए ये हो गया। अब देखिए ये फॉल्स हो गया अगर तो आपका ये टू ही आएगा अपोजिट, क्योंकि देखिए यहाँ पर नेगेशन लगा है, नेगेशन लगा है। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा इम्प्लीकेशन में क्या होता है, इम्प्लीकेशन में आपका मान लीजिए ये आपका टू आ रहा है, दो ही बनेगा क्यों का, टू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ये बन गया। अब देखिए इसका नेगेशन लगा दीजिए, वही एंड निकालना है, मान लीजिए टू है आपका, ये फॉल्स हो गया, तब भी आपका फॉल्स क्या आएगा उल्टा टू आ जाएगा, टू ये तो आप यहाँ देखिए यहाँ अगर ये टू आ रहा है इसको उल्टा फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये टू रहेगा ना आपको, तो एंड में ही टू आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिएगा मान लीजिए फॉल्स आ रहा है तो आपका फिर टू आ जाएगा, एंड निकालेंगे, दोनों एग्जिस्ट करेगा आपका।